Hello bachcho, let's read the question. So the question says, if the function fx is equal to ax cube plus bx square plus 11x minus 6 satisfies conditions of Rolle's theorem in interval 1-3 for x is equal to 2 plus 1 upon root 3, then values of a and b respectively are option A -3 2, option B 2 -4, option C 1 6, option D none of these. So क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन गिवन है वो रोलेस थ्योरम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है इन इंटरवल 1-3 जब x 2 + 1 upon root 3 है. ठीक है. सो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है. सो द की concept of this question, fa is equal to fb. जब फंक्शन जो है क्वेश्चन में रोलेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मतलब उसकी एक कंडीशन ये भी तो होती है रोलेस थ्योरम की कि fa इक्वल टू fb, वो fa इक्वल टू fb को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं f1 निकालती हूँ और f3 निकालती हूँ तो वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है. उन्होंने बोला है कि एट इंटरवल 1-3, सो जो हमारा f1 होगा वो f3 के इक्वल होगा. तो सबसे पहले मैं f1 निकाल लेती हूँ. f1 कितना हो जाएगा? f1 इज इक्वल टू a1 क्यूब प्लस b1 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 6. तो f1 कितना आता है मेरा? f1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब मीन्स 1, तो a प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1, तो a प्लस b प्लस 11 1 जा 11, 11 माइनस 6 इज 5. तो f1 आता है मेरा a प्लस b प्लस 5, राइट. अब मैं f3 निकालती हूँ. f3 कितना हो जाएगा मेरा? a3 क्यूब प्लस b3 स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6. सो f3 मेरा आएगा 3 का क्यूब मतलब 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 8 27a प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 मल्टीप्लाई बाय b 9b प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 33, 33 माइनस 6 इज 27. तो ये आता है मेरा f3. सिंस f1 इज इक्वल टू f3 होगा, राइट, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ. तो क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू 27 a प्लस 9 b प्लस 27. अब मैं a वालों को साथ में लेती हूँ, b वालों को साथ में लेती हूँ, तो ये मेरा बनेगा 26 a प्लस 8 b प्लस 27 माइनस 5 इज 22, 22 इज इक्वल टू 0, राइट. फर्दर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो ये मेरा बनेगा 13 a प्लस 4 b प्लस 11 इज इक्वल टू 0. इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, राइट. अब जब बोला है हमें फंक्शन में कि जब हमारा फंक्शन है सेटिस्फाइज रोलेस कंडीशन इन इंटरवल 1-3 फॉर x 2 + 1 अपॉन रूट 3, तो मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगी और उसके बाद x की वैल्यू पुट करूंगी. तो ये क्या मिलेगा मुझे? सबसे पहले फंक्शंस को लिख लेती हूँ. fx में मुझे गिवन था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगी मतलब f डैश x निकालूंगी. तो कितना मिल जाएगा मुझे? f डैश x इज इक्वल टू ax क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2bx प्लस 11x का डिफरेंशिएशन x और 6 का डिफरेंशिएशन 0. तो f डैश x मुझे मिलता है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 11, राइट. अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि f डैश x एट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 यानी कि x की वैल्यू पुट कर देती हूँ यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा? 3a 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2b 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, प्लस
11। ओके, अब मैं यहाँ पे 2 प्लस ये हमारा 1/√3 स्क्वायर में a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, राइट। तो वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो पुट कर देती हूँ। तो ये क्या बनेगा मेरा, ये मेरा बनेगा 3a ब्रैकेट 4 प्लस 1/3 प्लस 4/√3a प्लस 2b 2 प्लस 1/√3 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके 3 मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा मुझे 12a प्लस a प्लस 12/√3a प्लस 2b multiplied by 2 is 4b plus 2b multiplied 1/√3 is 2b/√3 plus 11 is equal to 0। ओके, अब 12a प्लस 4b को मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, सॉरी ये हो जाएगा ना मेरा 12a प्लस a 13a, तो ये 13a बन जाएगा। सो 13a प्लस 4b प्लस 12/√3a प्लस 2b/√3 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 13a प्लस 4b को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, इक्वेशन 1 से इसको -11 पुट कर सकती हूँ। 13a प्लस 4b प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 11 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे क्या पुट कर देती हूँ, -11। तो ये मेरा बनेगा -11 प्लस 12/√3a प्लस सॉरी दिस इज प्लस 2b/√3 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ओके, सो प्लस 11 माइनस 11 कट जाता है, तो ये क्या बचता है मेरा 12/√3a प्लस 2b/√3 इज इक्वल टू 0। अब मैं एलसीएम लेती हूँ इसका, तो एलसीएम लेने पे ये मुझे मिलेगा 12a प्लस 2b और नीचे √3 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा। फर्दर अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो मिलेगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ। अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 13a प्लस 4b प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन बी कितनी है, 6a प्लस b इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करती हूँ तो क्या मिलेगा, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेती हूँ, 13a प्लस 4b इज इक्वल टू -11, एंड अगर मैं सेकेंड इन इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 24a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ओके, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देती हूँ, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस 4b माइनस 4b कटता है, 13 माइनस 24 इज -11, a इज इक्वल टू -11, माइनस से माइनस कटता है, a कितना आ जाता है मेरा 1, a आ गया मेरा 1। अब मैं b निकाल लेती हूँ, तो मैं 6a प्लस b में इक्वल टू 0 में a की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो 6a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b मेरा यहाँ आता है -6। अब मेरा a आ गया है 1, b आ गया है -6। ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। सो -3 2 काम नहीं कर रहा है, 2 -4 काम नहीं कर रहा है, 1 6 भी नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा b -6 निकल रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।